ਸਾਡੇ ਮਾਸ਼ਰੇ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ, ਜ਼ਿਆਦਤੀ, ਜ਼ਨਾ, ਮਾਰ ਕੁਟਾਈ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਰੋਜ਼ ਦਿਹਾੜ ਸੁਣਨੇ ਇਹ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ बढ़ते ਹੋਏ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਸ਼ੱਦਦ ਔਰ ਜਿਨਸੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਬਾਰੇ ਔਰਤਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਹਕੂਮਤ ਕੋਲੋਂ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਕਰੋ। और ये आवाज़ सुन के कुछ मर्दां ते बहुत कमनी चढ़ी हुई है। आखिर ऐसा क्यों है कि औरत का पैदा होना गलत है, उन्होंने पूरी बच्ची नूं पूरी रोटी देना गलत है, वो तालीम दा, सेहत दा, जायदाद दा हक मंगे तो गुनाह हो जाता है, वो जो कहे कि मेरे ब्याह च मेरी मर्जी पुछ लो या शामिल कर दो तो वो गुनाह हो जाता है। होर ते होर औरत दा जिस्म, रंग रूप, कपड़े ते हुण ते तुसीं सोच नूं भी गुनाह करार दित्ता। साड़ी जिंदगी एक हाए तो शुरू हो जाती है तो फिर हाए का सिलसिला जारी ही रहता है। माँ जम्मण वेले जिहड़ी हाए लैंदी है ना, तो उसदे बाद सुनने हाए कुड़ी हो गई, हाए नसीब चंगा होवे, हाए अगली बारी मुंडा हो जाएगा, तो हुण नवीं आए हाए हाए इज्जत लुट गई। आखिर इस तरह क्यों है? साडा मज़हब ने तो कहा सी कि औरतां नूं, कुड़ियां नूं जिंदा दबाना नहीं है। साडा कुरान पाक ते हक दी, साडे हकूक दी एक लंबी फहरिस्त है। साडे नबी पाक ने अपनी बेटी और बीवी दे नाल शफकत और उहदी इज्जत करके एक मिसाल कायम की है। साडा आईन है कहंदा कि औरतां और बच्चियां दे तहफ़ुज़ लई और उन्हां दी बेहतरी लई इक़दामात करोगे। मगर आले दुआले की हो रहा है? कभी कोई मौलवी उठता है, वो जलजले ते आफतां साडे ते पा दिंदा है, एक होर उठता है, वो करोना साडे सिर पा दिंदा है। मैनूं ते लगदा है जे जनानियां किसी फैक्ट्री च बनदियां होंदियां ना, ते इस हुकूमत ने सब तो पहले तो वो फैक्ट्री बंद ही करा देनियां सी कि फसाद की जड़ नूं ही मुका दिओ। मगर गल हुण बहुत वध गई है मुख्तारिया। पिछले एक महीने तो जिनसी जराइम च जिन्ना इजाफा देखा गया है, बच्चे, बच्चियां, औरतां, रेप, गैंग रेप, मसीते, बस के किनारे, मोटरवे, कार दे अंदर, किते नहीं, ये रोज़ दिहाड़े असी खौफनाक किस्म के जुर्मां की तफसील सुन रहे। होना तो यह चाहिए सी कि पुलिस हरकत च आ जाती और सानू एकदम महफूज होने का एहसास होंदा। उत्तों पुलिस आंदी है, इस वेले घरों क्यों निकली सां, किसी कोलों पुछ के निकली सां, घरों कोई बंदा नाल क्यों नहीं सी, ए कोई बाहर जाण दा टाइम है शरीफ औरतां दा, खौंद कोलों पुछे बगैर बाहर निकल गई। मगर गल तो उस वेले वध गई या ज़रा कन्फ्यूजिंग हो गई जब साडे वज़ीर आज़म ने एक इंटरव्यू च फरमाया कि इस सारे वधदे जिनसी जराइम की वजह खानदानी निज़ाम का तबाह होना है और ये तबाही की वजह फहाशी है जिहड़ी हॉलीवुड और बॉलीवुड की फिल्मां वेख वेख के आ रही। मैनूं गल जरा पल्ले नहीं पई तो मैं सोचिया कि अज खान साहब नूं सीधा पुछ लैंदे। खान साहब जी, तुहाडा मतलब यह सी कि घर दे अंदर घर दे करीबी रिश्तेदार औरतां, धीआं, भैणां दे नाल जद ज़रा ज़्यादती करदे ने और इहो जे कम होना खानदानी निज़ाम ते फहाशी की अलामत है, तो गल तुसीं बिल्कुल ठीक है जी। तुहाडा इशारा इस वेले सी कि 15 साल तो कम उम्र धीआं दा, भैणां दा विआह प्यो भाई पैसे लैकर या अपने रिश्ते दा वट्टे दे चक्कर च कर दिंदे ने और ये है वो गल जिहड़ी खानदानी निज़ाम नूं तबाह कर रही है। तो फिर भी मैं तुहाडे नाल जे तुहाडा ख्याल या तुहाडा इशारा इस पासे सी कि असी अपने घर दे मुंडियां दी, मर्दां दी तरबियत ठीक नहीं कर पा रहे कि वो औरत की इज्जत कर सकन और औरतां नूं कबरां चों कढ के रेप ना करन, तो फिर भी मैं तुहाडे नाल हां। या जे तुहाडा मतलब ऐ सी कि पुलिस नूं सिर्फ जिम्मेदार ना ठहराओ, पुलिस वाला भी किसी खानदान तो आंदा है तो उन्होंने नहीं समझ कि औरत दे नाल जो जिनसी जुर्म होंदा है या उसकी इज्जत किस तरह की जाती है, तो इस जुर्म तो उन्होंने किस तरह हैंडल करना है, किस तरह बोलना है। सो इसलिए सानू उसकी तरबियत पर गौर करना चाहिए। तो मैं फिर भी तुहाडे नाल सां, मगर सर दस तो दिओ की कहना चाहते सो, यह कट्टा हैगा की है? तुहानूं वाकई यह लगता है कि साडा माशरती निज़ाम, साडा खानदानी निज़ाम फिल्मां देख के बनता या बिगड़ता है? तुहानूं लगता है कि दो चंगियां फिल्मां देखांगे तो ठीक हो जाएगा और गंदियां फिल्मां देखांगे तो खराब हो जाएगा?
ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਕਈ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਅਰਤੁਗਰਲ ਦੇ 7 ਸੀਜ਼ਨ ਦੇਖਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਮਾਸ਼ਰਾ, ਸਾਡਾ ਖਾਨਦਾਨੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਤੀਰ ਵਾਂਗਰ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੂਰਾਂ ਵਾਲੇ ਈਮਾਨ ਅਫਰੋਜ਼ ਬਿਆਨ ਸੁਣਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਖਾਨਦਾਨੀ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਗੈਰਤ ਜਾਗ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਉਹ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ? ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗਾਲਾਂ ਵਾਲੇ ਮੌਲਵੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਖਾਨਦਾਨੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੀ ਨਵੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਪਾ ਸਕੇ? ਜਨਾਬੇ ਵਾਲਾ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਉਮੀਦ ਲਾਏ ਬੈਠੇ ਸਾਂ ਕਿ ਜਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਬਰ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਜਿਨਸੀ ਜਰਾਇਮ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆ ਜਾਓਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਫੌਰਨ ਇੱਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾ ਦੋਗੇ, ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਆਰਡਰ ਇਸ਼ੂ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪ ਇਹਨੂੰ ਓਵਰਸੀ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਜਿਸ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਗਰਦਨ ਨੱਪ ਦਿਆਂਗਾ ਉਹਦੀ। 30 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਹੁਕੂਮਤ ਆਪ ਖੜੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿਲਵਾਏਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਮਗਰ ਸਰ, ਸਾਡੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਿਸਮਤ ਕਿੱਥੇ? ਦੱਸਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ 48% ਆਬਾਦੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਨਾਨੀਆਂ ਨੇ। ਨਾ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ 100 ਮਿਲੀਅਨ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਹੋ, ਮਾਈ ਬਾਪ ਹੋ ਸਰਕਾਰ। ਤੁਹਾਡੀ ਹਕੂਮਤ ਇਸ ਰਿਆਸਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਤਹੱਫੁਜ਼ ਫਰਾਹਮ ਕਰੇ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਆਈਨੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਹੈ। ਜਨਾਬੇ ਵਾਲਾ, ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਓ। ਇਹਦਾ ਉਪਾਅ ਕਰੋ। ਇਹ ਗੱਲ ਫਿਲਮਾਂ ਤੇ ਫਹਾਸ਼ੀ ਤੇ ਨਾ ਪਾਓ। ਬੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ।